नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम को लेकर मंथन तेज हो गया है। लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। रायपुर से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पर बस इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा और राजस्थान में किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। पर राजस्थान की बात करें तो वहां जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे के घर पे एक एक कर विधायक पहुंच रहे हैं और वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बताया तो ये जा रहा है कि कल से लेकर लगातार अब तक 50 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के घर पे पहुंच चुके हैं और अब तो विधायकों ने ये मांग भी कर दी है कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो आखिर सीएम को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पे बड़ी अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अलग अलग राज्यों में सीएम को लेकर जो मंथन चल रहा है, कब तक फैसला आएगा? देखिए, अभी 3-4 दिन और लग सकता है, क्योंकि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संगठन को लेकर होती है कि स्टेट लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें किनकी कैसी भूमिका रही है और चुनाव के परिणाम के बाद चर्चा इस बात की होती है कि किनकी भूमिकाएं के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जीत की दावेदारी की जा सकती है। अब मध्य प्रदेश या राजस्थान, दोनों जगह की बात देखें, ये राजस्थान में जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, इसका मतलब है कि वसुंधरा राजे जो बता रही हैं कि 50-50 विधायक उनके घर पर आए, ये 50 विधायकों का आंकड़ा मीडिया में नहीं है और मीडिया में ये लॉबिंग कहा जाता है कि आप कैसे बढ़ा चढ़ा के संख्या बता सकते हो। ये तो तय है कि वसुंधरा राजे के पास जो विधायक जा रहे हैं वो उनके ऊपर दांव लगाने जा रहे हैं। मतलब वो वसुंधरा राजे के सीएम बनाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि अगर वसुंधरा राजे सीएम बन गई तो उसके बाद उनको क्या फायदा होगा, इसलिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा चलती है उसमें इस बात के लिए कोई भी चर्चा नहीं होती कि किसके पास संगठन में कितनी ताकत है और किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका डिसीजन करेगा, राज्य में बैठकें होगी, विधायकों के साथ बातचीत की जाएगी। अब उसके लिए हुआ क्या है, उसके लिए सीपी जोशी और अरुण सिंह यानी कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, इन दोनों ने पहले बैठक की। उस बैठक के बाद विधायकों से चर्चा करने के बाद जब विधायक ने बताया कि हमें केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा है और हम लोग यहां पर डिसाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमारा कैंडिडेट मुख्यमंत्री का ये है, हम 10 विधायक, 20 विधायक, 50 विधायक हैं जो इस व्यक्ति को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में किसी व्यक्ति को, राजस्थान के किसी नेता को चेहरा नहीं बनाया गया था। सब अपना अपना एरिया चुन के बैठे थे और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जिन क्षेत्रों में है उन जगहों पर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। और यही वजह है कि टिकट जब बांटा जा रहा था, उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तो उस समय भी इन लोगों की बातें भी सुनी गई, लेकिन नेगोशिएशन किसी का नहीं चला। वसुंधरा राजे के कई करीबियों को टिकट नहीं दिया गया। 8 बागी नेता जो थे वसुंधरा के खेमे के, उन लोगों को वहां पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी कुछ जीते हैं, वो साथ में जाकर मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने उस समय लॉबिंग नहीं मानी, उस समय नेगोशिएशन नहीं किया, तो फिर आज नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं? वसुंधरा राजे जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करना शुरू की है, इसका मतलब है कि राजे का टिकट कट चुका है। उनको मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे की इस हरकत पे आलाकमान नाराज हो सकता है, क्योंकि लिस्ट में तो राजस्थान में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री कई नाम चल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के घर पे विधायकों का जाना, शक्ति प्रदर्शन दिखाना, ये कुछ और मैसेज दे रहा है। बिल्कुल मैसेज दे रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। कहीं भी, छत्तीसगढ़ में भी सरकारें बदली है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सिटिंग जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी
दूसरे तरीके से इमोशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हमने कोई प्रेशर क्रिएट किया बदल दिए जाएंगे। लेकिन राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि सबसे ज़्यादा एक्टिव हम हैं, हमारे साथ समर्थन है, तो हमें सीएम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, दावेदार होना चाहिए और इस पर केंद्रीय नेतृत्व सोचे। क्योंकि राजस्थान में पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, वहां पर चुनाव हार गए लोग और उसके बाद कांग्रेस की 5 साल सरकार चली। 5 सालों के अंदर वसुंधरा राजे की एक्टिविटी न के बराबर रही। राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाला, उसमें भी वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। शुरुआती दौर में जब अमित शाह भी मेवाड़ गए और वहां पर उन्होंने यात्रा शुरू की, जो जनसंपर्क यात्राएं कर रहे थे, उसमें भी कहीं भी किसी मंच पर वसुंधरा राजे नहीं दिखाई पड़ी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब ऑर्गेनाइज किया गया कि हर जिले में, चूंकि 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र जो राजस्थान के अंदर हैं, उन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो 25 सांसद हैं, सारे सांसदों को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करो, इसलिए सांसदों को चुनावी मैदान में भी उतारा गया था। लेकिन उस समय भी वसुंधरा राजे कहीं पटल पर नजर नहीं आ रही थी। हाँ, चुनाव के पहले वो एक्टिव हुई और उन्हें एक्टिव करने के लिए कहा गया कि अगर अभी आप एक्टिव नहीं होगी तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से आप संन्यास ले लो, संगठन में भी आपके लिए कोई भूमिका नहीं होगी, सीएम की बात तो दूर की कौड़ी है। तो इसलिए वसुंधरा राजे को अब लगता है कि चर्चा किनकी थी, गजेंद्र सिंह शेखावत की, सीपी जोशी पर बात चल रही है, अर्जुन राम मेघवाल पर बातचीत चल रही है, यहां तक कि 1-2 और नेता हैं जिनकी चर्चाएं जोर पकड़ रही है, वो मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर है। जैसे बाबा बालकनाथ की बात है, ये मीडिया के अंदर एक स्पेकुलेशन पैदा किया जा रहा है कि बालकनाथ को सीएम का कैंडिडेट बना दिया जाएगा, क्योंकि वो भी सांसद थे और सांसद के बाद विधायकी का चुनाव लड़े और वहां पर एमएलए बन के आए हैं। तो ऐसा चर्चा करवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे का टिकट कट चुका है, वो सीएम नहीं बनेगी। हाँ, कोई और पद के लिए बात हो तो उसकी लिए लॉबिंग जो कर रही हैं उसमें हो सकता है सक्सेस हो सकता है केंद्र में बुलाने की कोशिश की जाए कि आपको अगर लगता है तो केंद्र की राजनीति कीजिए, अब राजस्थान को छोड़ दीजिए। तो सर आगे क्या होगा अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया जाता है? तो क्या वो नाराजगी जाहिर करेंगी या कोई बड़ा कदम उठाएंगी? भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी जाहिर करने वाले ने अभी तक तो कुछ किया नहीं, ये कांग्रेस नहीं है। भाजपा में अगर जसवंत सिंह को देखें, भैरव सिंह शेखावत के परिवार को देखें, इन लोगों ने भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी जब वो अंतिम समय में नाराजगी दिखाए, उसके बाद कुछ कर नहीं पाए। या फिर किसी भी स्टेट में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं को देखिए, चाहे कीर्ति आजाद हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर शंकर सिंह बाघेला हों, गुजरात में सीएम रहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। कोई भी भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बना के संगठन मजबूत नहीं कर पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और यहां पर संघ का भी प्रभाव रहता है। अरुण सिंह जो कि प्रभारी हैं, संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। मध्य प्रदेश में अभी अमित शाह से मुलाकात किसकी हुई? अमित शाह ने कई लोगों से मुलाकात की, प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात की, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक और चर्चा वाली बात जो हुई वो भूपेंद्र यादव से हुई, क्योंकि भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव को जिताने में बड़ी अहम भूमिका निभाए हैं। 5 महीना तक वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए दिल्ली से दूर रहे, उनका पूरा अड्डा जो था भोपाल के अंदर था और जब जब अमित शाह वहां पर गए रणनीति बनाने के लिए, भूपेंद्र यादव ने पूरा फीड दिया किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। उनके कहने पर ही उनकी स्ट्रेटजी थी जो कि केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को वहां उतारा गया, कहा गया कि इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए भूपेंद्र यादव से बातचीत हो रही है, वहां पर बीडी शर्मा को ही बुलाया गया और इन लोगों से बातचीत जो हो रही है ये नहीं है कि प्रहलाद पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान से भी जो बातचीत होगी, इन मामलों के लिए इन लोगों से संगठन के स्तर पर आउटपुट लिए जाएंगे। हाँ, इन लोगों से चर्चा की जा रही है कि आगे
किस पर दाव लगाया जाए, किसको सीएम बनाया जाए, चेहरा बदला जाए या वही रखा जाए। सर, जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, कल देर रात तक भी बैठक हुई है, सुबह से ही लगातार अलग अलग जगहों पर बैठकें चल रही है, अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद रह रहे हैं, तो क्या सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है, मंथन हो चुका है, बस ऐलान करना बचा है? पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं है कि अंतिम फैसला हो चुका है, अंतिम फैसला तो अभी होना बाकी है, लेकिन ये जो 2-2, 3-3 नामों की चर्चाएं चल रही है उसको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की रही, चेहरे पॉपुलर हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को हरी झंडी मिल चुकी है। अभी नेतृत्व परिवर्तन की बातचीत चल रही है। उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया, वो कह रहे हैं कि ना मैं सीएम का पहले दावेदार था, ना अब मैं दावेदार हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति को जानते हैं, उनको ये पता है कि हम यहाँ पर इतनी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आई 163 सीटें, अब उसमें हम नाराज हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी अच्छी खासी सीटें लाके देंगे। बिल्कुल, ये तो दावा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सीएम रहे ना रहे, संगठन में रहेंगे, आपका राजनीतिक भविष्य है, केंद्र में आएंगे, बाद में गवर्नर बनेंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनेंगे, तो भी आपको सरकार देखना नहीं है बल्कि संगठन देखना है। तो ये चर्चाएं चल रही है, जल्द ही फैसला होगा, लेकिन जो दबाव बनाएगा उसका टिकट कटता जाएगा। जी, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और दबाव सबसे ज्यादा राजस्थान से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें और जो खबरें सामने आ रही है उससे ये साफ कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि कई ऐसे भी विधायक हैं जिनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि वसुंधरा राजे को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसे में वसुंधरा राजे का पत्ता कट सकता है। हालांकि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। अब देखना होगा हाईकमान क्या कुछ बड़ा फैसला लेता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।